कंगना पर राजद्रोह का केस हुआ तो उन्हें जोर से ठेस लगी। कंगना राजद्रोह के केस में पूछताछ के लिए बांद्रा थाने में पेश हुई, लेकिन यहां उन्होंने हेरोइन वाला स्टाइल और आत्मविश्वास भी दिखाया। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्वीट से नफरत उगली और पिछले 4 महीने से चली आ रही कंगना रनौत की कानूनी लड़ाई आज कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को थाने तक खींच लाई। जी हां, कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस लगा है और इसी के चलते वो मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश हुई हैं। ये पूरा देश जानता है कि कंगना रनौत की महाराष्ट्र सरकार से लेकर महाराष्ट्र पुलिस से ठनी हुई है, लेकिन जब कंगना थाने पहुंची तो वो आत्मविश्वास से भरी हुई दिखी। वो लगातार अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिला रही थीं। कंगना की पुलिस स्टेशन में सफेद लग्जरी कार से एंट्री होती है। सफेद साड़ी, हीरोइन वाला गॉगल और सेलिब्रिटी वाला अंदाज और Y+ सिक्योरिटी के बीच। ये देखकर रत्ती भर नहीं लगा कि वो पुलिस पूछताछ के लिए डरी सहमी हुई आई हैं। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आखिर कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस क्यों लगा है और किसने कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आज हम कंगना की इस कानूनी लड़ाई का पूरा बैकग्राउंड आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कंगना का एक और वीडियो जो अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना ने बड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि उन्हें जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है। नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। हम आपको बता दें कि कंगना पर बॉलीवुड में अपने ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। हम आपको कंगना के पिछले दिनों किए गए वो तमाम ट्वीट्स और वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन ये तमाम आरोप कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सईद ने लगाए हैं और उन पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके बाद बांद्रा कोर्ट के आदेश पर दोनों कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है और उन्हें पुलिस कार्रवाई में सहयोग के लिए कहा गया। इसी सिलसिले में कंगना और रंगोली से 2 घंटे पूछताछ की गई। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा दूं कि Y+ सिक्योरिटी के साथ जो आई थी कंगना रनौत, उनकी बहन रंगोली और फिलहाल उनके जो एडवोकेट है रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बस 2 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार कंगना रनौत और उनकी बहन बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली है। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है वो राजद्रोह को लेकर है और बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको अरेस्ट की छूट है, लेकिन बांद्रा पुलिस स्टेशन का फिर भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा उनको बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है बॉम्बे हाईकोर्ट में वो 11 जनवरी को है, यानी कि सोमवार को। खबर ये भी है कि बांद्रा पुलिस के लगातार 3 समन देने के बावजूद भी कंगना और रंगोली जांच में शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और FIR को खारिज करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश भी दिया। उसी आदेश का पालन करते हुए कंगना और रंगोली थाने पहुंची। मुंबई हाईकोर्ट का एक ऑर्डर और मुंबई पुलिस के 3 समन लगे, जिसके बाद कंगना रनौत बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हुई। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो पहले ही कह चुकी हैं कि उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कंगना ने एक वीडियो जारी करके कोर्ट के सामने भी सवाल उठा दिए कि क्या ऐसा जमाना आ गया है कि यहाँ पर महिलाएं
अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं? तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहां पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कंगना के कई वीडियोस और ट्वीट संभाल कर रखे हैं, लेकिन कंगना कह रही हैं कि उनके घर जैसे ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया और वो आवाज भी न उठाएं। बांद्रा पुलिस ने अक्टूबर महीने में दोनों बहनों के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया था, जबकि 9 सितंबर 2020 को बीएमसी ने उनके घर पर बुलडोजर चलाया था। उसके बाद कंगना ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए थे। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला तो उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे से पंगा मोल ले लिया। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या बुलडोजर की वही लड़ाई राजद्रोह तक आ पहुंची? कंगना ने उस वक्त जो ट्वीट किए थे उनकी आग अभी तक नहीं बुझी है। बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बुलडोजर और हथौड़ों की चोट से कंगना के किले को ढा दिया। उधर कंगना ने वीडियो जारी कर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने वीडियो के साथ महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज भी किया और चेतावनी देते हुए ये भी कहा, अब तो राम मंदिर पर ही नहीं कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। अभिनेता सुशांत राजपूत के सुसाइड के बाद कंगना ने बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू किया था। उस वक्त कंगना मुंबई में नहीं थी। इसकी लड़ाई यहां तक आ गई कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दे डाली और इस पर कंगना ने संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई आने का चैलेंज दे दिया और 9 सितंबर मुंबई आने की तारीख भी फिक्स कर दी। कंगना ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मुंबई पीओके जैसी लग रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी थी कि दोबारा मुंबई ना आओ। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों? मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है। इसके बाद सबको अंदाजा हो गया था कि कंगना जैसे ही मुंबई लैंड करेंगी घमासान तगड़ा होगा। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी लेकर कंगना मुंबई पहुंची तो उनके घर पर बीएमसी का बुलडोजर चल चुका था। इसके बाद कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर राम मंदिर और बाबर वाला प्रहार कर डाला। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हथौड़े और बुलडोजर की चोटों से कंगना के सपनों का घर टूटा था। कहीं मलबा, कहीं फर्नीचर टूटा हुआ कंगना का किला पड़ा था। महाराष्ट्र सरकार के हमले को कंगना ने कैमरे में कैद किया और जमाने को दिखाने के लिए उसको पोस्ट कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि ये जो क्रूरता और आतंक है, इसके कुछ मायने हैं। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अब पुलिस कंगना के इन्हीं ट्वीट्स और बयानों पर पूछताछ कर रही है। उद्धव ठाकरे से अदावत के बाद कंगना वापस अपने घर लौट गईं और 29 दिसंबर को फिर से मुंबई लौटी और 9 दिन बाद कंगना की बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह के केस को लेकर पेशी हो गई।
मुंबई से सौरव वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।